Friends, welcome back to Search My Property. I'm Saurabh Jain this side. So today we are discussing about some commercial options. थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी छोटे से टाइम के अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस के बारे में बता पाऊँ या थोड़ा सा कमर्शियल के बारे में समझा पाऊँ। कमर्शियल के अंदर सबसे पहले तो इसको कैटेगराइज करते हैं हम दो चीज़ों में। एक कहते हैं प्री लीज्ड और एक कहते हैं जो अभी बन रही है या अभी जो लीज नहीं हुई है। तो जो प्री लीज होती है वो तो चढ़ी चढ़ाई बनी बनाई ऑप्शन होती है जिसमें ऑलरेडी किराएदार होता है और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है और एक रेंटल वैल्यू होती है। तो उससे हम उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जिसे हम कहते हैं परसेंटेजेस में निकाल लेते हैं। तो रिटेल के अंदर ज़्यादातर जो अच्छे टेनेंट्स हैं, जो बढ़िया टेनेंट्स हैं और लॉन्गर रन लीज है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज आर ऑल्सो गुड, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 5% तक के बीच में फ्लोट करते हैं रिटेल के अंदर। लेकिन अगर आप ऑफिस स्पेस के अंदर आप ढूंढेंगे तो ऑफिस स्पेस के अंदर आपके पास 6% से 6.5% तक भी आपके पास रिटर्न चली जाती है इन द गुड टेनेंट ऑप्शन। अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर नॉट येट लीज्ड की और नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट्स की, तो इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन जो हम बात करते हैं, सब कैटेगरीज जिसे हम बात करते हैं, उसमें आपके पास आता है रिटेल का ऑप्शन आता है, फिर ऑफिस स्पेस का ऑप्शन आता है। रिटेल के अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक जनरली रिटेल होता है और कई जगह पे थर्ड फ्लोर भी रिटेल होता है। और जो टॉप फ्लोर होता है वो मोस्टली या तो फूड कोर्ट और उसके ऊपर वाला अगर फ्लोर होता है तो उसको रेस्टोरेंट स्पेसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ समझनी हमें बहुत ज़रूरी है कि कमर्शियल इन जनरल हर एक में 50% की लोडिंग है। हर एक प्रोडक्ट में 50% लोडिंग होती है। फूड कोर्ट में डेफिनेटली थोड़ा 70% से 80% के बीच में लोडिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एक परफेक्ट मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन चाहिए, स्टैंड लोन स्टोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप, पैंटलून और जैसे फ्लैगशिप स्टोर्स भी कहते हैं, वेस्ट साइड, मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, दीज आर द क्राउड पुलर्स। तो ये कोशिश करते हैं कि एक किसी भी हाई स्ट्रीट रिटेल या किसी भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर एक दो ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए जिसमें एक स्टैंड लोन स्टोर की जगह या एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलने के लिए या लीजिंग के लिए उसमें हो ऑप्शन। और दूसरा, किसी में अगर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे रिलायंस या फिर बिग बाज़ार या फिर एनी ऑफ द सोडीज और एनी ऑफ सच बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो कि अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी एक क्राउड पुलर है। एक और क्राउड पुलर इसको अट्रैक्ट करता है जिसको है पीवीआर या फिर आपका सिनेमा हॉल या सिनेप्लेक्स। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये तीनों चारों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं उसमें फूड कोर्ट चलना 100% चलता ही चलता है, क्योंकि अच्छे ब्रांड्स आते हैं वहाँ पे। क्योंकि ऊपर पीवीआर होता है तो नीचे फूड कोर्ट में खाने पीने का काफ़ी क्राउड पुलर आता है। नीचे जो रिटेल ऑप्शंस हैं वो भी इसलिए चलती हैं बिकॉज देयर आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ऑल्सो देयर इज अ स्टैंड लोन बिग स्टोर जो क्राउड पुलर होता है। तो ये हमेशा देखा गया है कि सिमिलर फैशन, सिमिलर पैटर्न के स्टोर्स अगर एक साथ मल्टीपल, अगर आपने नोटिस किया हो, एडिडास, नाइकी और रीबॉक कोशिश करते हैं कि एक ही फ्लोर पे एक ही एरिया में आसपास ही स्टोर्स खोले, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आप लोगों को मिल जाती है एक ही तरह की। किसी ने शूज़ लेने हैं तो 3 जगह देख के एक आइडेंटिफाई कर लेता है। सो इस तरह की ऑप्शंस काफ़ी अच्छी रहती हैं किसी भी हाई स्ट्रीट रिटेल में। अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करता हूँ जिसको AIPL जॉय स्क्वायर कहते हैं। क्योंकि हम बिल्डर AIPL के बारे में इसलिए ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा बात करते हैं सर्च माय प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम कस्टमर का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना चाहते हैं। और इसमें क्या है कि AIPL का पास्ट रिकॉर्ड एंड द ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी हैव सीन इज दैट उसने ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो है वो लीजिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लीजिंग टर्म्स पे हैं और पूरी मार्केट को 6 महीने साल के अंदर चला के रेडी करके उसको अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया आरओआई दिलाने के लिए दे हैव बीन सक्सेसफुल इन लास्ट फ्यू ईयर्स। एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा AIPL के बारे में कि AIPL इसीलिए एक और अच्छा ऑप्शन है क्योंकि AIPL कोशिश करता है कि 50% 30% ऑफ द इन्वेंट्री अपने खुद के पास रखे फॉर देयर ओन रेंटल वैल्यूज एंड रेंटल इनकम फॉर देमसेल्व्स। सो दैट इज ऑल्सो वन अदर ऑप्शन जो AIPL अपनी प्रॉपर्टी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, क्योंकि उसकी अपना खुद का शेयर उस प्रॉपर्टी में काफ़ी बड़ा स्टेक होता है। 30-50% इज अ वेरी बिग स्टेक कि अपनी खुद की इन्वेंट्री भी होल्ड कर लेता है वो। ऑफिस स्पेसेस की बात करें तो जैसे डिजिटल ग्रीन का नाम सबने ही सुना है एक्सटेंशन पे, वैसे ही ऑटोग्राफ आ रहा है, उससे बड़ा और उससे बेटर प्रोपोजिशन है, बेटर लोकेशन। सो ऑफिस स्पेसेस ऑल्सो, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ऑटोग्राफ में जाते हैं तो आराम से 7% तक की 8% तक की आरओआई हम कोशिश कर सकते हैं दिलाने की। और अगर आप रिटेल में जाते हैं तो जॉय स्क्वायर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जॉय स्क्वायर अगेन मैं पहले बताऊं थोड़ा सा, 4 साइड ओपन प्लॉट है। इट इज अ रोड विच इज डायरेक्टली कनेक्टिंग दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इफको चौक। सो दिस गोना बी वन ऑफ द पैरेलल रोड्स टू गोल्फ कोर्स रोड एंड वन ऑफ द मेन रोड्स। तो 3 पैरेलल रोड्स हैं गुड़गांव में, एक गोल्फ कोर्स रोड है, एक सोना रोड है और बीच में जो पैरेलल रोड है वो ये हुडा से जो सीधी सड़क, इफको चौक से सीधी सड़क जो यहाँ पे आके खत्म होती है जॉय स्क्वायर पे, ये तीसरी सड़क है जिसके बारे में लोग बहुत
ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में लॉन्गर रन में ये रोड और ये प्रॉपर्टी दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर वीडियो के थ्रू ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है इस समय, तो इससे बेटर है कि हम एक बारी फेस टू फेस बैठ के समझ लेते हैं सारी चीज़ को। इसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए 8376003003 पे। दोबारा बोलता हूँ मैं 8376003003 पे, और एक बारी आमने-सामने बैठ के डिस्कशन करते हैं और मीटिंग फिक्स करके फिर विस्तार से डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।